दोस्तों नमस्कार, मैं के पी नंकारी आज की क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा सबको पता है आप सबको कि आर की परीक्षा रद्द हो गई है। अब पुनः परीक्षा होगी, वो होगी जुलाई के लास्ट सप्ताह में होगी। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें बैठे नहीं रहना है। अब हमें इस जो बचे हुए समय है, जो बचा हुआ समय है, उसका सही सदुपयोग करना है। ठीक है, अब हमारे हाथ में सिर्फ यही बचा है कि हम पढ़ाई करके समय को गुजारें, ना कि रो के गा के कि हाँ ठीक है अब क्या होगा क्या नहीं होगा, समय चला गया, एक साल बर्बाद हो गया, अब इससे कोई मतलब है नहीं रोने गाने से। ठीक है, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, जो रणनीति, अगर इस रणनीति को आप लोग फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से प्री भी आप पास होंगे अच्छे नंबरों से और मेंस में भी पास होंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देके आप लोग ये जो मैं रणनीति बताने जा रहा हूँ इसको आप लोग लिख लीजिए और इसको आप लोग अपने जीवन में लागू करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आर की जो परीक्षा होगी वो जुलाई 2024 लास्ट सप्ताह में होगी। ठीक है, पीसेस के बाद होगी, इससे पहले फर्स्ट सप्ताह में पीसेस होगी। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले मैं प्री के लिए बताता हूँ। आप सबको पता भी प्री में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ अलग चीज़ें। देखिए सबसे पहले आप सबको पता कि हिंदी व्याकरण पढ़ना 60 नंबर का आता है। ठीक है, आपकी बाल काफ़ी सरल दिया था। ठीक है, ये चक्कर ना रहे कि बार बार इसी तरह देगा, क्वेश्चन कठिन भी दे सकता है। तो हिंदी व्याकरण में सिर्फ एक किताब, फालतू तमाम स्रोत आप लोग मत बढ़ाइए फालतू। ठीक है, तो केवल मात्र आदित्य प्रकाशन की केवल मात्र पढ़िए, फालतू समय बर्बाद न करिए। आदित्य प्रकाशन की आती है, सफ़ेद सफ़ेद बुक होती है पतली सी। आदित्य प्रकाशन जो 6 चैप्टर है, पूरे 6 चैप्टर को कायदे के आप लोग रटिए, यानी कम से कम हफ्ते में एक दिन जरूर हिंदी व्याकरण को दोहराते रहें। जैसे हफ्ते में एक दिन रख लीजिए, जिस दिन को पूरा चैप्टर फटाफट 6 चैप्टर सब दोहरा डालिए। ठीक है, एक दिन हफ्ते में, तब तक जब तक परीक्षा भी दूर है। ठीक है, नज़दीक आएगी तो फिर उसका अलग से रणनीति उसकी होगी। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण आपको इस तरह पढ़ना है। समान अध्ययन के लिए मैं आपको बता दूं, फालतू भटकना नहीं आपको, क्योंकि भाई आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी सारी बुक पढ़े होंगे, है ना, घटना चक्र भी पढ़े होंगे आप लोग, सब कुछ पढ़े होंगे, है ना, और जो भी है जिससे आपकी परीक्षा वाणी की पढ़े होंगे, परीक्षा वाली दबेश किताब होती है। लेकिन अभी आप लोग क्या करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, घटना चक्र तो पहले आप लोग पढ़ते रहे, सबसे जरूरी चीज़ घटना चक्र है। घटना चक्र के साथ साथ आप लोग हफ्ते में कम से कम 2 दिन यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है, काफ़ी मोटी बुक है, इसमें शायद 650 रुपये की पड़ रही है। PYQ क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है 1991 से 2022 तक का, 24-23 तक का पूरा दिया है। ठीक है, उसको आप लोग बराबर हफ्ते में 2 पेपर उससे बराबर लगाते चलिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं बार बार वही क्वेश्चन 60 से 70% क्वेश्चन घुमा टहला के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वही क्वेश्चन पूछता है। यकीन मानिए फालतू कुछ नहीं, ज़्यादा आपको पढ़ना है। घटना चक्र पढ़ना पढ़ लीजिए, और जो किताब पढ़ना, ज़्यादा पथन्ना किताब में चक्कर ना पढ़िए। जो नए बच्चे हैं वो ठीक है किताब परीक्षा वाली वगैरह से पढ़ें, जानकारी प्राप्त करें, लेकिन जो लोग दे चुके थे एक बार, उनको अनुभव है, वो यूथ कंपटीशन अगर केवल समान अध्ययन के लिए पढ़ लेंगे, बराबर पूरा कायदे का लगा लेंगे, यकीन मानिए वो बच्चा फेल हो ही नहीं सकता, गारंटी मेरी। फालतू चीज़ पढ़ने का हो सकता है ही नहीं, क्योंकि घुमा टहला के वही क्वेश्चन आएगा, उसकी पूरी व्याख्या आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्री का हो गया। ठीक है, प्री में सिर्फ आपको ये ध्यान देना बस हो गया। ठीक है, मेंस के लिए देख लीजिए, मेंस में आपको क्या पढ़ना है। मेंस में वही व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण आप सबको पता है कि उसमें जो है 60 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में जो है 5 चैप्टर रह जाते हैं, क्योंकि पर्यायवाची मेंस में नहीं रह जाता। मैं आपको बता दूं, पर्यायवाची मेंस में नहीं रह जाता, बाकी 5 उसमें 6 रहते हैं, 5 चैप्टर बचेगा। तो आपको व्याकरण पढ़ना है थोड़ा बहुत ध्यान देके। ठीक है, उसके बाद समान अध्ययन के लिए आपको बचे हुए जो टाइम मिलेगा, आपको सिर्फ आप यूथ कंपटीशन ही पढ़ना है, और समय आपको ज़्यादा नहीं बचेगा, आपको और कुछ पढ़ना है इसके अलावा। तो आपका जो GS का पेपर होगा, इससे यूथ कंपटीशन से कंप्लीट हो जाएगा, और व्याकरण का आपका वही आदित्य प्रकाशन से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है आगे आपको क्या पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ARO में, मेंस में पत्र लिखना होता है। पूरा नंबर पत्र से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, पत्र होता है, 5 प्रकार के पत्र पूछे जाएंगे आपसे। ध्यान दीजिए, मैं सब आपको पढ़ाऊंगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक पत्र मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल सरल है, एक दिन में पढ़ा दूंगा, एक दिन में एक पेपर तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पत्र में जैसे पत्र सारणी आता है, पत्र सारणी कैसे बनाया जाता है मैं सब आपको बता दूंगा, किस प्रकार से पत्र सारणी बनाया जाता है। ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे, 20 नंबर का आता है। सरकारी पत्र आता है, किस प्रकार से होगा, ठीक है, पूरा मैं आपको सबको बताऊंगा। अर्ध सरकारी पत्र आता है, कैसे लिखा जाता है सरकारी पत्र, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। कार्यालय आदेश आता है लिखने के लिए, कार्यालय आदेश आता है। परिपत्र आता है, परिपत्र, अधिसूचना होता है। ठीक है, विज्ञप्ति होती है, आपके जो है पत्र लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक दिन में एक पत्र सब पढ़ा दूंगा, यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होने वाला। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या देना है, मेंस में ही प्रशासनिक शब्दावलियाँ आती है, हिंदी टू अंग्रेजी। ठीक है, 5 क्वेश्चन हिंदी के देगा, 5 क्वेश्चन अंग्रेजी देगा, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना होता है, वो प्रशासनिक शब्दावलियाँ होती है। ठीक है ना,
उसके लिए भी आपको मिल जाएगा, मैं बताऊंगा आगे चल के। उसके साथ साथ कंप्यूटर के 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन हैं, जो कंप्यूटर के थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उनको जानकारी हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत आप हल्के नज़र में आप लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, बराबर अपने समय का सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से कोई आपको फेल करने वाला नहीं है। फाइनल सिलेक्शन आपका होना तय है, ठीक है, लेकिन पढ़ना मेहनत करना आपको है, जो समय मिल गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, आप सबको जो हम बताएं हैं उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।